बुद्ध भगवान का जो एक मार्ग है वो एक अलग ही है। उसमें वो एक समदर्शी है, सबको समान मानने वाले। जब तक मनुवादी लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हम भारी संख्या में और बौद्ध धर्म अपनाएंगे। ये हमारा एजेंडा है। भरोसा कर लो तुम। और भरोसा क्या करना है? बुद्धि से आएंगे आकर के बल ज्ञान बतलाएंगे। कर लो मेरा एतबार, चलो बुद्धि की शरण चलो, धम्म की शरण चलो, धम्म की शरण चलो, संघ की शरण चलो। आकाशक्ता चगुमुक्ता देवानागम हंका पुयंकन मोदुका श्रम रखंतु शास्त्रम श्रम रखंतु देशनाम श्रम रखंतु कंपरंति बाबा तो सब मंगलम रखंतु सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा सोति भवन्तु ते। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी में। आज यहाँ पर चलो धम्म की और बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्षावास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और तमाम दूर दराज से लोगों ने आकर यहाँ पर भाग लिया और डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे कार्यक्रम कैसा रहा। सर, क्या नाम आपका? मुझे मास्टर नारायण सिंह कहते हैं जी। मैं यहाँ इस कमेटी का डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ जी। और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत दूर दराज लोगों से यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ बुद्ध भगवान का जो एक मार्ग है वो एक अलग ही है। उसमें वो एक समदर्शी है, सबको समान मानने वाले हैं, किसी धर्म की अवहेलना नहीं है, सब धर्मों का यहाँ आदर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये किया है, ये प्रोग्राम किया है और इस प्रोग्राम में हमने जो यहाँ बताया है, प्रोग्राम में जो हमारे बौद्ध भिक्षु जो संघ आए हैं उन्होंने मार्गदर्शन किया है और कहा है कि भाई इस प्रकार से आप चलोगे, शिक्षित बनोगे, संगठित रहोगे, संघर्ष करोगे तो अपने हमेशा हर काम में आप अग्रणी रहेंगे, आगे रहेंगे। सर, इस बार आपने कौन सा प्रोग्राम किया है यहाँ पे? ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। पिछले साल भी किया था और इस साल भी हमने जो अब किया है। तो यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने जो बोला है, उन्होंने इस प्रकार से बोला कि मतलब अच्छे मार्ग पर चलना और हमें किसी भी जीव हत्या नहीं करनी है, अहिंसा, हमें जो है अहिंसा के मार्ग पे नहीं चलना है, किसी की मतलब वो नहीं करनी है और हमें सदाचार के विचारों में रहना है और आगे हमें बढ़ना है, किसी प्रकार की हमें अवहेलना किसी की नहीं करनी है। सर, क्या नाम आपका? मैं नवल सिंह, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति। नवल सिंह जी, आज का जो कार्यक्रम हुआ है उससे क्या संदेश गया क्षेत्र में? हमारी संस्था का उद्देश्य है जाति विहीन समाज की स्थापना और व्यक्ति को व्यक्ति से एक दूसरे से ऊंच नीच के भेद को ख़त्म करना। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के तहत हमने बौद्ध धम्म के अंतर्गत ये जो वर्षावास का समय समाप्त होता है, जिसमें भिक्षुओं के लिए चीवरदान, वस्त्रदान किया जाता है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो मार्ग ज्ञान का और समतामूलक समाज की स्थापना का द्योतक है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता है। उसे हम दूर दूर तक फैलाएं और जहाँ तक हमारी कोशिश है जातिवाद के मूल जड़ को ख़त्म करने के लिए हमने इन प्रोग्रामों का आयोजन किया है, जिससे लोग आपस में समरसता के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, देश और प्रदेश की समृद्धि हो। हमारा यही एक उद्देश्य है। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, क्या लोगों ने बौद्ध धर्म भी अपनाया है? हाँ, कई लोगों ने यहाँ पे दम दीक्षा ली है जी और बनते भिक्षुओं ने उनको दम दीक्षा दी है और कई परिवार समय पर नहीं पहुँच पाए और भी मतलब
लेने वाले थे दम दीक्षा। यहाँ पर ऐसा पता लगा कि यहाँ पर एक शादी भी हुई है। हाँ, तो शादी के बारे में जरा बताइए। हाँ, शादी जो हुई है वो मेरा ही लड़का है। अच्छा, हाँ, तो और मैंने वो यहाँ भिक्षुओं के सामने बौद्ध रीति रिवाज से बच्चे की शादी की है, जिससे कि समाज में ये संदेश जाए कि सभी लोग बौद्ध रीति से अपने बच्चों की शादियां करें और पैसा ना वेस्ट करके अपने बच्चों को शिक्षित करें और आगे बढ़ाएं। बेकार की जो फिजूल खर्ची है उनसे बचें। जी, क्या नाम है जी आपका? एस के गौतम, जनरल सेक्रेटरी गौतम जी, सेवा समाज। आज का जो भव्य प्रोग्राम हुआ है बल्लंगड़ सुभाष कॉलोनी में, तो इस कार्यक्रम का इस क्षेत्र में क्या मैसेज जाने वाला है? पहले तो आपको हम BSN चैनल की तरह आपको धन्यवाद करते हैं और अपने बहुजन समाज में जन्मे सारे महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन करता हूँ। आज का प्रोग्राम है वो चीवरदान है। पहले चीवरदान कोई जानता नहीं था। ये 1 जुलाई पूर्णिमा के से शुरू होकर और अक्टूबर की पूर्णिमा तक ये समाप्त होता है। इसमें जो वर्षा काल में जो पहले जो भगवान गौतम बुद्ध ने किया था, तो इनमें भंते जी के जो भिक्षु होते थे उसमें वर्षावास के जो होता समय उसमें कपड़े फट जाते थे, गंदे हो जाते, तो ये चीवरदान का उसी उपलक्ष्य में मनाया है। ये बहुत कठिन इसको चीवरदान कहते हैं। और अब इस देखो फंक्शन तो कई होते हैं बौद्ध धर्म के और क्या नाम भगवान का, उसका संदेश एक दूसरा होता है, उसके अंदर छिपे होते संदेश। जात विहीन समाज की स्थापना, इक्वलिटी, बंधुता, स्वतंत्रता, मैत्री भाव, करुणा, ये सारे बौद्ध धर्म के ये सारे विचार हैं। उसके अंदर क्या, जब तक हम अगर ये कहोगे जात तोड़ो समाज जोड़ो, जब तक नहीं जोड़ेगा। जब हम अपनी बेटियों की शादी दूसरी समाज में नहीं करेंगे, वो हमारे समाज में नहीं करेंगे, जब तक जाति नहीं तोड़ी जाएगी, टूटेगी नहीं कभी। तो इक्वलिटी के लिए यही एक बहाना, हमें ये नहीं कहना हम ऊँचे वो नीचे, हम नीचे में क्यों करें। ऐसा होता रहेगा तो ये समाज कभी जुड़ नहीं पाएगा, ना जातियाँ टूट पाएंगी और जात विहीन समाज हो ही नहीं पाएगा। चलिए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, लोग दूर दूर से आए हुए हैं, तो क्या सीख मिली है आज के कार्यक्रम से? हमारा तो एक ही संदेश है और एक ही हमारा मतलब सुझाव है सभी से कि जो भी समता मूलक समाज है उसकी स्थापना हो। जितने लोग यहाँ आए हैं, हम तो ये मतलब चाहते हैं कि अगर 1000 आदमी आए और 100 आदमी अगर यहाँ से अगर ये शिक्षा लेके गए, दीक्षा लेके गए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारा योगदान है समाज का। हम चाहते हैं कि समाज मतलब बदलाव आए और बाबा साहब और अपने गौतम बुद्ध के मतलब विचारों को माने, उन्हीं के विचारों में अपना मतलब विश्वास रखें। जी, मैं देवेंद्र सिंह अम्बेडकर जन सेवा समाज संस्थान सरदेव हूँ। और जैसा ही मेहनत होती है वो करते हैं। और ये एक काम करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं कुछ हमारे सीखें, या हमारे जो आने वाले उपासक है वो कुछ सीखें। कुछ उनके साथ बच्चे आते हैं, एक के साथ भी एक आता है, एक के साथ कभी एक आएंगे तो 2 आएंगे, फिर ऐसे बढ़ते रहेंगे, तो ऐसे आगे प्रचार होता रहे। यहाँ पर एक महिला है, इनका जानते हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्रीमती पूनम प्रधान के नाम से फेमस हूँ। आज आपने खूब डांस किया है, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण सेवा समिति की पूर्व प्रेसिडेंट हूँ और हमारे गौतम जी भी पूर्व प्रेसिडेंट हैं। आज वो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इसमें संस्था में। और हमारी संस्था ने जो बाबा साहब ने कहा था कि समता सैनिक दल का नारा, समता मातृक भाईचारा, हम एक भाईचारा कायम करना चाहते हैं। हम कोई जातिवादी नहीं फैलाते, हम कोई किसी को किसी प्रकार से भटकाते नहीं हैं। हम तो बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। और जो शादियां करते हैं वो हम बगैर दहेज के करते हैं, बगैर पाखंड के करते हैं, बगैर पंडितों के मंत्रों के करते हैं। हमारा तो ये उपदेश है कि जो बाबा साहब ने हमारे हिंदुस्तान के लिए संविधान बनाया था, और इतने पढ़े लिखे बाबा साहब जिनके पास इतनी भाषा, इतनी डिग्रियां, लेकिन बाबा साहब को सम्मान नहीं मिला हिंदुस्तान के अंदर। जब बाबा साहब ने दुखी होकर के कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो उन्होंने हमें संदेश दिया था कि धम्म के
धर्म के नीचे आ जाइए, धम्म के नीचे आओ। धम्म में ही हमें बाबा साहब हमें बुद्ध धर्म का वृक्ष लगा के गए हैं और हमें इस वृक्ष के नीचे आना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ। आज की ही बात है कि हमारे एक बच्चे को पानी के पीछे मार दिया गया। ये कैसा हिंदुस्तान है? ये कैसे लोग हैं? अपने आप में बाबा के अनुयायी कहते हैं, अपने आप में भारतवासी कहते हैं। अरे ये कैसा भारत है? विदेश भी ये पूछते हैं कि हिंदुस्तान में ही ये जातिवादी कैसे फल फूल रही हैं, और देशों में तो जातिवादियाँ है ही नहीं। तो इसीलिए हमारी मजबूरी है कि हमें बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा। यही हमारा कल्याण है। जब तक मनुवादी लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हम भारी संख्या में और बौद्ध धर्म अपनाएंगे। ये हमारा एजेंडा है। जय भीम, जय भारत, और भगवान बुद्ध की दया हो, करना हो।